बात करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम के बारे में कि एक साल के अंदर कितना गुड जो है वो कंज्यूम किया जाता है, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए मतलब इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें दो मेथड होते हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। पहला मेथड होता है हमारे पास कि भाई हम लोग अकाउंट बनाकर इससे सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा होता है कि हम एक स्टेटमेंट की फॉर्म में से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे कि भाई अकाउंट बनाकर इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिए, अकाउंट हमारे पास में दो तरह के बनते हैं, एक बनता है स्टॉक अकाउंट और एक बनता है क्रेडिटर अकाउंट। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए स्टॉक अकाउंट क्योंकि एक एसेट होता है, तो उसका जो बैलेंस होता है, अगर पीछे का कोई बैलेंस होता है तो वो हमारे लिए डेबिट बैलेंस होता है और ये हमारी लायबिलिटी है। अगर इसमें भी कोई कैरी फॉरवर्ड बैलेंस होता है तो वो लायबिलिटी होती है और क्रेडिट साइड में आती है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस होगा। देखिए, ये वाला वो बैलेंस है जो हमारे पास स्टार्टिंग में था, ये वाला बैलेंस वो है जो हमारे पास एंड में बचा हुआ है। अब हो सकता है कि हमने कोई ना कोई चीज कैश में परचेज की हो सकता है कि हमने क्रेडिटर से परचेज की हो, तो यहाँ पर क्रेडिटर का आ जाएगा, और यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा कि भाई हमने कितना जो है कंज्यूम किया है, और जो हम कंज्यूम करेंगे वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। क्रेडिटर अकाउंट में भी क्या होगा कि भाई हमारे पास यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी होगा, मतलब जो ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास, यहाँ पर होगा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस, और यहाँ पर अगर हमने किसी भी प्रकार की पेमेंट की है तो यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर निकल कर आएगा हमारे पास स्टॉक जो हमने परचेज किया है क्रेडिट में, ठीक है ना। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि भाई क्वेश्चन में गिवन होता है एडवांस, कि भाई हमने स्टार्टिंग में कितना एडवांस दे रखा है, कितना एंड में दे रखा है, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन लोगों ने बात की थी, जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन को लेकर जाते हैं तो हमने कहा था कि भाई वो करंट ईयर से रिलेटेड होती है। अगर मैंने कहा कि भाई अगर बिगिनिंग में मेरे पास कोई एडवांस है तो वो इसी साल से रिलेटेड होगा, और मैंने लास्ट में मतलब कि एंड ऑफ द ईयर में कोई भी एडवांस ले रखा है तो वो इस साल से रिलेटेड नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी भी एडजस्टमेंट इसी के अंदर कर देंगे। यहाँ पर आएगा हमारे पास टू ओपनिंग एडवांस अगर ये बिगनिंग में है तो, और यहाँ पर आएगा बाय क्लोजिंग एडवांस, ठीक है ना। एक तरीका तो हमारे पास ये होता है कि हम लोग अकाउंट बनाकर इस चीज को निकाल लें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, स्टेटमेंट की फॉर्म में। देखिए, काम एक ही करना है, मतलब काम हमें क्या करना है कि भाई हमें कितना कंज्यूम निकाला, लेकिन अब हम उसे स्टेटमेंट की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट की फॉर्म में की कैसे निकालेंगे भाई, देखिए ये वाला जो बैलेंस है इस तरफ डेबिट वाला जितना भी बैलेंस है उसे हम लोग प्लस कर लेंगे, और क्रेडिट वाला जो है वो हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने एक स्टेटमेंट बनाया, ये मैंने एक स्टेटमेंट बनाया, मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये वाला ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर आ गया, मैंने कहा कि ओपनिंग स्टॉक मेरे पास ये आ गया, ठीक है, इतने रुपए का है। मैंने कहा कि भाई हमारे पास क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारे पास कितने रुपए के, ये मेरे पास क्लोजिंग क्रेडिटर आ गए। मैंने कहा कि मेरे पास ओपनिंग एडवांस जो है वो ये आ गया, और मैं लेस क्या करूंगा, लेस में ये वाले आइटम कर दूंगा, ये वाले आइटम जो है मैं लेस कर दूंगा। मतलब मैं लेस क्या करूंगा, मैं क्लोजिंग स्टॉक को लेस करूंगा, और मैं क्या करूंगा ओपनिंग क्रेडिटर को लेस करूंगा, और मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा क्लोजिंग एडवांस को। क्लोजिंग एडवांस मतलब एडवांस एट द एंड। ये माइनस करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास हो सकता है कि भाई ड्यूरिंग द ईयर मैंने कोई कंज्यूम किया हो, तो यहाँ पर मेरे पास ड्यूरिंग द ईयर वाला गिवन होगा, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा, यहाँ पर आ जाएगा ड्यूरिंग द ईयर वाला, और ये जो अमाउंट निकल कर आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आएगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है कि भाई हमारे पास कि हमने एक साल के अंदर कितने गुड्स कंज्यूम किया और उसकी कॉस्ट कितनी है। अब क्योंकि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि भाई करंट ईयर के अंदर इसमें कितना कंज्यूम किया गया है। तो करंट ईयर का मतलब जो इस साल से रिलेटेड है, चाहे इस साल में उसके एक्सपेंसेस पे किए गए हो चाहे नहीं पे किए गए हो, है ना। इसी वजह से क्या होता है कि एडवांस का ट्रीटमेंट जो हम लोग करते हैं, अगर हमारे पास बिगनिंग में कोई भी एडवांस मिला है तो वो है तो इसी साल से रिलेटेड, क्योंकि वो पिछले साल के एंड में मिला हुआ है ना, तो वो इस साल के लिए तो बिगनिंग है तो है तो इस साल से रिलेटेड। लेकिन अगर इसी साल के लास्ट में कोई एडवांस मिल जाएगा तो वो इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो उसकी ट्रांजैक्शंस के अंदर नहीं करेंगे। और ये दोनों के दोनों जो एडजस्टमेंट है, मतलब कि जो एडवांस जो बिगनिंग में रिसीव है और ये एडवांस जो है हमारे पास एंड में रिसीव होगा,
ये क्या होगा कि भाई ये बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, एंड वाला जो होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी के रूप में ट्रीट किया जाएगा, असेट के रूप में ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि हमने एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं। सॉरी, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। हमारे पास क्या है कि भाई हमारे पास स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी हमारे पास 1 अप्रैल का, ये हमारे पास ओपनिंग का बैलेंस दे रखा है, ठीक है ना। क्रेडिटर का भी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन दे रखा है, स्टेशनरी का जो अमाउंट है हमने ड्यूरिंग द ईयर इतना पे किया है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई हमारे पास ये हमने स्टेटमेंट बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि भाई ये पर्टिकुलर है, हम कहेंगे कि भाई हमारे पास जो स्टॉक है वो कंज्यूम किया गया है, हमने अमाउंट पे किया है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी कितने रुपए, 1,20,000 रुपए। अब इसमें ऐड करेंगे, देखिए हमें ये वाला आइटम ऐड करना है, हम लोग ऐड क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितने रुपए का है, 20,000 रुपए का। और हम लोग क्या ऐड करेंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर। क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारे पास कितने रुपए के हैं, यहां पर देखिए हमें क्लोजिंग क्रेडिटर गिवन दे रखे हैं कितने रुपए के, 10,000 रुपए के। तो ये हम लोग ऐड कर लेंगे। और हम लोग ऐड करेंगे एडवांस एट बिगनिंग। एडवांस एट बिगनिंग हमें दे रखा है कितने रुपए का, 5,000 रुपए का, ये हमने ले लिया। अब इसमें से लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारे पास कितने रुपए का दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास दे रखा है ये वाला 5,000 रुपए का। और हम लोग ऐड लेस करेंगे इसमें से क्या, ओपनिंग क्रेडिटर। ओपनिंग क्रेडिटर वो हमारे पास कितने रुपए के हैं, वो है हमारे पास 10,000 रुपए के। और हम लोग घटाएंगे इसमें से क्या, एडवांस एट एंड। एडवांस एट एंड हमारे पास कितने रुपए का, 10,000 रुपए का, ठीक है ना। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने में हमारे पास ये हो गया 25,000 रुपए, ठीक है, और ये हो गया 25,000 रुपए, 25 से 25 कैंसिल, ये हो गया 1,25,000 रुपए, जो हमारा कहां पर आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो हमने कंज्यूम किया है। देखिए इसमें बेसिकली हमें क्या निकालना है कि भाई कितना स्टॉक जो है हमने कंज्यूम किया है। तो हमने जो कंज्यूम किया है कि मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना कंज्यूम किया, हमें बस वही निकालना है। और हम उसे कैसे निकालेंगे कि उसे हम देखेंगे कि भाई हमने साल के दौरान कितना स्टॉक जो है वो यूज किया है।